Hello and good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha AS Academy, and this is the lecture 4. And in this particular lecture, we shall be covering the topic called aptitude. अब ये इसका एक ही पार्ट है, that is lecture number 4 includes all of the aptitude topic और बड़ा छोटा टॉपिक है. तो समझते हैं कि aptitude क्या होता है और कैसे वो और उससे रिलेटेड होता है. तो what we shall be studying in this chapter, the definition of the aptitude, plus the types of aptitude and relation of aptitude with other qualities, aptitude related concepts. अब aptitude और attitude में फ़र्क होता है, ठीक है. एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फ़र्क होता है कि एप्टीट्यूड जो होता है वो इनेट होता है, वो आपके अंदर पहले से ही होता है, इनबॉर्न होता है. वो बोलते हैं ना कि ये बालक या बालिका भाई बचपन से तेज है, तो वो बचपन से तेज वाले जो बच्चे होते हैं उनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है. देखा आपने किसी की देखा होगा, मैथ्स में एक अलग ही एज होती है भाई उस बंदे को, वो अलग ही तरीके से मैथ्स बना लेता है ना. आप पढ़ते भी रहते हैं फिर भी आपके उससे कम ही मार्क्स आते हैं, वो पढ़ता भी नहीं है. तो क्या है, वो उसका एप्टीट्यूड है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के प्रति, वो उसके अंदर इनबिल्ट है, इनबॉर्न है. कुछ होता है ना, कुछ बच्चे बचपन से तेज होते हैं, तो दैट इज़ व्हाट एप्टीट्यूड इज़. बट एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड आप पैदा हो गए, उसके बाद जब जो इन्वायरमेंट, जो सोसाइटी, टीचर्स, लीडर्स, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो आप जो लेते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे आपका एटीट्यूड बनता है. एप्टीट्यूड आपका बचपन से होता है, इसलिए एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा बदल पाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटीट्यूड को बदलना पॉसिबल है. इसीलिए एट अ फुटिंग एटीट्यूड को ऊपर रखा गया है. किससे? एप्टीट्यूड से. तो जैसे ये प्रिंसिपल एक बच्चे की माँ को बोल रहा है कि आपके बच्चे का जो मार्क्स लाने का, अच्छे मार्क्स आने का जो वजह है वो ये है कि ही हैज़ एन गुड एप्टीट्यूड फॉर चीटिंग. तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. वो अकल कहाँ से आती है? वो एप्टीट्यूड से आती है, ठीक है. और एटीट्यूड है आप एक्वायर करते हैं, एप्टीट्यूड आपके अंदर बचपन से होता है. तो डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में लिखनी है. इट डील्स विद द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन विच इज़ बेस्ड ऑन इनेट और इनबॉर्न नेचर, नॉट नर्चर. भाई नर्चर से जो आएगा या नरिशमेंट से जो आएगा, जो उसकी नर्चरिंग हुई है उससे जो आएगा, वो इससे नर्चर से एटीट्यूड आएगा, ठीक है. इट कैन बी बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. भाई कुछ बच्चे दिमागी रूप से तेज होते हैं, कुछ लोग फिजिकल रूप से तेज होते हैं, है ना. कुछ बहुत अच्छे धावक होते हैं, वो पता लग रहा हो पैदा होते ही दौड़ना चालू कर देते हैं, कुछ आराम से पड़े रहते हैं, ठीक है. तो क्या है, एप्टीट्यूड कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल. देन एप्टीट्यूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर नेटिव. आप ऐसा, जैसे देखो आप जमाइका चले जाएं, ठीक है, जमाइका चले जाएं आप, मैंने इंडिया का मैप बना दिया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको ऑलरेडी तेज रनर्स मिलेंगे, है ना. आप इथोपिया चले जाएं, वहाँ आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनर मिलेंगे. तो वो क्या है, वो वहाँ की नेटिव वो है, क्योंकि उनकी जो बॉडी बिल्ट है वो इस प्रकार से है कि वो स्पोर्ट उनको जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, उनके लिए वो स्पोर्ट्स जो है बेहतर है, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आती है. उसके बाद उन्होंने रिसर्च करके उसको अपना एक पक्का स्पोर्ट्स बना लिया कि भाई ठीक है, जो रनिंग स्पोर्ट्स होगा, चाहे वो ओलंपिक का इवेंट हो, चाहे वो गांव का इवेंट हो, वहाँ अगर जमैका या इथोपिया या सदर्न कोई भी मतलब आपका रेस, उस पर्टिकुलर रेस से अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो उसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीतेगा. तो इसीलिए एप्टीट्यूड से आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं कई बार कि आप रेस में कौन जीतेगा. जैसे मान लिया उसेन बोल्ट अगर दौड़ रहा है किसी रेस में, तो 90% चांस है 100 मीटर में कि वो जीतेंगे, 200 मीटर में चांस है कि वो जीतेंगे, ठीक है. वहाँ 4x400 मीटर में आपने देखा होगा कि 4x100 मीटर में आप 4x400 मीटर में आपने देखा होगा कि एक बार जमाइका की जब तक तीनों आए थे वो 3rd या 4th पोजीशन पे थे, लेकिन लास्ट पे कौन खड़े थे? उसेन बोल्ट जी खड़े थे. और जब वो दौड़े तो उसके बाद उनको जमाइका को गोल्ड मेडल मिल गया उस पर्टिकुलर इवेंट में. तो दिस इज़ हाउ एप्टीट्यूड इज़ डेवलप्ड. उनका वो नेटिव है, या आप उसको एक्वायर कर सकते हैं. एक्वायर कैसे करेंगे? रेगुलर प्रैक्टिस से, ठीक है. इट इज़ नोन टू बी इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू डेवलप प्रोफिशिएंसी. अब प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप किसी भी टास्क को या कोई भी चीज़ को आप कितने ईजीली कर ले रहे हैं, वो आपकी प्रोफिशिएंसी है. मतलब बोलते हैं कि ही हैव अ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. मतलब जो जितनी स्मूथली इंग्लिश बोल लेता है बिना अटके बिना रुके, उसकी क्या है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है? प्रोफिशिएंसी है, ठीक है. तो दिस इज द वर्ड प्रोफिशिएंसी इट, ठीक है. इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन बेसिस ऑफ विच फ्यूचर परफॉर्मेंसेज कैन बी प्रोटेक्टेड. मैंने आपको बताया ना कि अगर उसेन बोल्ट का एग्जांपल दिया, अगर वो दौड़ रहे हैं
तो हो सकता है कि वही जीतें। जैसे अभी जब जेवलिन हो रहा था, अब जीते नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल, और बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट था वो एज अ कंट्री। बट वहाँ पे जर्मन के जेवलिन थ्रोअर्स भी थे, और जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर्स मतलब वर्ल्ड में बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब इवेंट से पहले ऐसा माना जा रहा था कि नीरज चोपड़ा विल बी सेकंड और थर्ड, गोल्ड मेडल विल गो टू दैट जर्मनी गाय, है ना। तो खैर वो फेंक नहीं पाए, एंड इवेंचुअली ही डज नॉट इवन, उनको तो ब्रॉन्ज भी नहीं मिला। बट क्या था, उनकी एप्टीट्यूड के बेस पे एक प्रेडिक्टिबिलिटी दिया। वो प्रेडिक्टिबिलिटी हर बार सही नहीं होगी, लेकिन आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया। फिजिकल एटीट्यूड हो गए थे, ध्यानचंद जी थे, सचिन तेंदुलकर है, मेसी है, रोनाल्डो है, उसेन बोल्ट है, मिल्खा सिंह है। ये क्या है, फिजिकल एप्टीट्यूड है। ये इनका जो एप्टीट्यूड है वो फिजिकल है, बॉडी से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है। किसी किसी को मेंटल एप्टीट्यूड होता है, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड, कोई बोलता बहुत अच्छा है ना, किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। किसी का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कोई कैट में मतलब वो बैठता है तो 99 परसेंटाइल उसके आने ही आने हैं, है ना। तो वो क्या है, उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। नाउ नेचर इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस कैरेक्टर, दैट इज पोटेंशियल, वेयर एबिलिटी एंड एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट, है ना, एक्वायर्ड, लर्नड और सोशलाइज्ड। तो ये ज़्यादा जो ये एक्वायर तो आप मुश्किल है करना, लर्न करके आप कई बार कर सकते हो, लेकिन वो भी जो इन्नेट एप्टीट्यूड होता है उसको हमेशा ऊपर ही रखा है हमने, है ना। और सोशलाइजेशन जो है रादर इज मोर रिलेटेड टू एटीट्यूड। नाउ हैविंग पोटेंशियल इज प्री कंडीशन फॉर अचीविंग एनीथिंग। भाई आपके अंदर बोलते हैं ना यार, जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो जब टेस्ट मैच होते हैं या वनडे होते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी हुई, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक प्री कंडीशन चेक की जा रही है, यार ये बंदा जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये बंदा जो है इंडिया खेल सकता है ना। तो वहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल चेक कर रहे हैं कि हाँ यार इसके अंदर पोटेंशियल है, इसे अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे तो ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बट अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, मान लिया कोई बच्चा अगर बायोलॉजी में वीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि यार ये डॉक्टर बनने के लिए फिट नहीं है। इट कैन बी अदर वे राउंड, वो बहुत मेहनत करे, है ना, और नीट क्रैक कर ले, और वो बहुत जीवन में बहुत अच्छा डॉक्टर बने। बट प्राइमा फसाई क्या दिख रहा है, यार इसकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, ये डॉक्टर बनना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हम प्री कंडीशन चेक करते हैं पोटेंशियल के द्वारा कि इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए क्या एप्टीट्यूड चाहिए आपको, बहुत सारे एप्टीट्यूड चाहिए। वैसे तो सिविल सर्विसेज में सभी डाल देते हैं वो, तो आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू वर्क विद इन दी डेडलाइंस, है ना, परसिवरेंस होना चाहिए आपके अंदर। ये देखो ये सब जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी चाहिए होती हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रिपरेशन आपको तैयार करती है वट लाइज फॉर यू अहेड, ठीक है। देन एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल, लीडरशिप, डिसाइसिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर। देन एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड स्टैंड विद सिविल सर्विसेज वैल्यू, जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ हैं, जो कोड है, कंडक्ट है, आपको वैसे ही रहना है। ऑल्दो देखो वैल्यूज़ हमने क्या बताया, वो वैल्यूज़ तो आपका सोसाइटी एक्वायर, वो आपका एक्वायर्ड होता है, वो आपका जब डिफरेंट आप तरीके से अपने जीवन काल में, जीवन में अलग अलग दौरों से गुजरेंगे, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से आप जब गुजरेंगे, तो आप वैल्यूज़ एक्वायर करेंगे। कुछ वैल्यूज़ आप टाइम के अकॉर्डिंग छोड़ देंगे, ठीक है। आप, मैंने आपको लव का एग्जांपल दिया, आपको लगता था प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूट गया, आपको लगेगा प्यार से बकवास कोई चीज़ नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी आपकी वैल्यूज़ चेंज होती है, और ये वैल्यूज़ क्या डिटरमाइन करती है, आपका एटीट्यूड, ठीक है। और एटीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, आपका बिहेवियर। तो जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा एटीट्यूड साइड दिखाती है। बट देर आर सम प्री कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर दोज हु वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, है ना। थोड़ा सा जो भाई ईमानदार बच्चा है, हार्ड वर्किंग है, एथिकल है, ठीक है, इसके अंदर कंपैशन है, ये कोई भी किसी भी कोई बच्चा गरीब व्यक्ति को देखता है तो उसके अंदर एक कुछ जागता है, वो उसकी हेल्प करता है ना, उससे कि कोई तमीज़ से बात करता है तो लगता है कि यार नहीं, कुछ होता है ना, कुछ के माँ बाप बोल सकते हैं कि बेटा नहीं, वैसे सबके माँ बाप बोलते हैं जो भी बच्चा तैयारी कर रहा था कि बेटा यू कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट। बट फिर भी कुछ लोग भी देख के बोलते हैं यार ये बंदा जो है सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, ये जो है देश के लिए काम करेगा। और वो बाद में काम करता है नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन एक मैं क्या बोला, प्राइमा फेसाई प्रेडिक्टिबिलिटी रहती है। अब वो प्रेडिक्टिबिलिटी सच होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, वो फिर आपका एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, है ना। बट आपके अंदर वो एप्टीट्यूड
रह रहा है। जैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अगर किसी के पास एबिलिटी है टू कंट्रोल देयर डिज़ायर्स, है ना, भाई वो बच्चा पढ़ रहा है, उसे भूख लग रही है लेकिन फिर भी पढ़ रहा है, तो लगेगा कि नहीं यार ये मेहनती बच्चा है, ठीक है। देन स्टिमुलाई ऑफ द इन्वायरमेंट, आपके अंदर सर्विस मोटिव है ना, आप हार्ड वर्कर हैं, आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। देन यू हैव द एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड यू आर इनोवेटिव, यू हैव नेसेसरी स्किल्स, वैल्यूज़ एंड नॉलेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो these are the preconditions to become a civil servant and these preconditions define your aptitude, ठीक है। now civil servants can be considered competent if his aptitude consists of, चार चीज़ें ली हमने यहाँ पे, आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस हो, आपके अंदर एथिकल कॉम्पिटेंस हो और आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंस हो। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या हुआ, आप प्रोफेशनली कैसे हैं, ठीक है, आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर कितनी पकड़ है, आपकी कितनी एक्सपर्ट है, आप कितने एफिशिएंट हैं, आप उस चीज़ को लेके कितने रिस्पॉन्सिव हैं, आप उस चीज़ को लेके कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कमिटेड हैं, ड्यूटीफुल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, आपके अंदर एक काम करने की भावना है, वो क्या है, आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि ठीक है भाई इस बंदे को बोलता ना यार इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है ना, ये इस चीज़ को पकड़ लेता है ना। तो ये सब क्या है, ये आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि यार नहीं भाई बंदे को जो है नॉलेज तो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपको सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए, फिर आपको सोशल कॉम्पिटेंस चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि हमारी सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस है क्या, हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, हमारी सोसाइटी किस प्रकार से बनी है, ठीक है। आप जो है हर जगह ऑब्जेक्टिव भी नहीं रह सकते, कई बार आपको सोसाइटी के दिमाग से भी सोचना पड़ता है। लोगों देखो आपका एंड क्या है, लोगों की खुशी और लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना। अगर आपको पता है आप एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपको पता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में एक एक्स कम्युनिटी रहती है जिसके लिए कि वाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो हर साल मनाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गए, कुछ कारणों की वजह से आपको लगा कि यार ये कंडक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप उस कम्युनिटी की हेल्प करते हैं कि वो वाई जो फेस्टिवल है उसको, वो मान लिया कोई यात्रा निकलनी है, उसके लिए वो यात्रा निकाल पाएँ, आपने उनको हेल्प किया, तो क्या बना, आपका इन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया। जब ट्रस्ट बन गया तो आप जो हैं इनके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। पर अगर आपने मना कर दिया, बोला नहीं पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या होगा, लोगों का थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, यार ये बेकार आदमी है, तो आप इन्हें कुछ बोलेंगे भी या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ लाएंगे भी नहीं, तो ये इनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होगी वो कम होगी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहें आपके प्रति, उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए क्या लगेगा, उसके लिए आपकी सोशल कंपिटेंस लगेगी। देन आपके अंदर एथिकल कंपिटेंस होनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, सोशल कॉम्पिटेंस हो, इमोशनल कॉम्पिटेंस हो, लेकिन अगर आपके अंदर एथिकल कॉम्पिटेंस नहीं है तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं है। तो एथिकल कॉम्पिटेंस कैसे आएगी, व्हेन यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट आर द एथिकल स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। कभी कभार कुछ चीज़ें सिचुएशनली राइट होती हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें सिचुएशनली रॉन्ग होती हैं, तो उस चीज़ का नॉलेज होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि डिस्पाइट हैविंग दिस नॉलेज, इंटेलिजेंट वैल्यूज़, आपकी एथिकल कॉम्पिटेंस जो है सही नहीं होती, आप कुछ गलत काम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली IAS ऑफिसर वॉज caught with 12 crore as cash in her house now, और इनफैक्ट उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर व्हेन शी वॉज सिलेक्टेड एंड शी वॉज वेरी एम्बिशियस एंड उस टाइम उनके एप्टीट्यूड को देख के लगता था कि नहीं यार ये जो है हमारे देश के लिए काम करेगी। बट आज क्या है कि वो 12 करोड़ कैश के साथ ब्राइब के केस में पकड़ी गई। तो ये क्या है, उनके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थी, सोशल कॉम्पिटेंस भी होगी, इमोशनल कॉम्पिटेंस भी होगी, लेकिन उनके अंदर एथिकल कॉम्पिटेंस नहीं थी। उन्होंने अपना काम जो है सही तरीके से नहीं किया, या काम सही तरीके से किया तो उन्होंने जो है अपने एथिक्स सही नहीं रखे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का साथ दिया, है ना। और ऐसे अब कितने करप्शन केसेस आ रहे हैं सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ, तो विच आर वेरी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, है ना, बट दे डज नॉट हैव एथिकल कॉम्पिटेंस। तो दैट्स वाई वी हैव क्लब दिस 4 कॉम्पिटेंस टुगेदर, सो दैट व्हेन यू फॉलो दिस 4 कॉम्पिटेंस देन यू बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट, है ना। आपके अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है इमरजेंसी सिचुएशंस को लेके, ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एथिकल इनकॉम्पिटेंस का। देन आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने इमोशंस के साथ बहे जा रहे हैं, है ना भाई, आप किसी के लिए कुछ, आपको ऑब्जेक्टिवली भी सोचना है ना। देन द एबिलिटी टू रेगुलेट सेल्फ इमोशंस फॉर सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और DOPT की जो ट्रेनिंग मैनुअल है वो हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस को कैसे डिफाइन करती है, देखो ये तो अपनी कॉपी में बना लेना आप डायग्राम। अकॉर्डिंग टू DOPT ट्रेनिंग मैनुअल, हॉलिस्टिक कंपोनेंट तब आता है 4 E's हैं, है ना। 4 E's क्या है,
एथोस, एफिशिएंसी, एथिक्स एंड इक्विटी। आपके अंदर जब एथोस आ जाएंगे, आपके अंदर जब एफिशिएंसी आ जाएगी, आपके अंदर जब एथिक्स आ जाएगा, आपके अंदर जब इक्विटी आ जाएगी, तब आप एक होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप ऑफ एप्टीट्यूड विद अदर क्वालिटीज़। ठीक है, पहले देख लेते हैं रिलेशन ऑफ एटीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है। अब एप्टीट्यूड क्या है, आपका नेचर है, ये आपका इन्नेट है ना, और एटीट्यूड और एबिलिटी क्या है, ये आपका एक्वायर्ड है। तो ये दोनों जो है बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन नेचर और बिहेवियर कैसा होगा उस पर्टिकुलर। अगर आप किसी इंडिविजुअल एक्स का एप्टीट्यूड पता लगा लें और किसी इंडिविजुअल एक्स का एटीट्यूड और एबिलिटी पता लगा लें, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एक्स का नेचर और बिहेवियर, ठीक है, नेचर और बिहेवियर दोनों जज कर पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, दस एटीट्यूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एप्टीट्यूड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिकॉज यू नो एटीट्यूड से आप चीज़ें सीख सकते हो। एप्टीट्यूड तो चलो जो मिला आपको, एटीट्यूड से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है महाभारत में अर्जुन और जयद्रथ दोनों का एप्टीट्यूड सेम था, बट दोनों का एटीट्यूड अलग अलग था। इसीलिए अर्जुन का एटीट्यूड जो था थोड़ा सा पॉजिटिव था, एथिकल था, इसलिए अर्जुन जो है ग्रेटेस्ट आर्चर बने उस टाइम के। सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली, दोनों के पास एप्टीट्यूड अच्छा था। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि विनोद काम्बली ज़्यादा अच्छा खेलते सचिन तेंदुलकर से, बट सचिन सबसे बड़े क्रिकेटर बने बिकॉज ड्यू टू हिज एथिकल एंड कमिटेड एटीट्यूड। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एप्टीट्यूड हो, उसको राइट एटीट्यूड के साथ मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? और जब ये दोनों बनेंगे तभी आप एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, देन एप्टीट्यूड रिलेशन विद इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट। देखो एप्टीट्यूड क्या है, आप बचपन से आते हैं, लेके आते हैं कुछ एक्वायर्ड, वो आपका इन्नेट रहता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, आप कई बार एक्वायर करते हैं। ठीक है, आपका, और ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, बट हो सकता है कि उस व्यक्ति को बैट पकड़ना भी ना आता हो, बॉल फेंकनी भी ना आती हो। तो आपका क्या है, क्रिकेट में इंटरेस्ट तो है, बट क्रिकेट में आपका कोई एप्टीट्यूड नहीं है ना। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड मिल जाता है तो भी आप बहुत पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं, वो आपके सक्सेस के लिए फ़ायदेमंद रहता है। जैसे आपको गुड कमेंटेटर बनना था, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपने जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स कमेंटेटर आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया, तो आपका क्या हो गया, आपका एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट ये आपस में मिल गए, और ये आपको क्या है, सक्सेस में मदद करेंगे। तो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में देख लेते हैं आप। ठीक है, एप्टीट्यूड बड़ी इन्नेट है, वो आपको मिली हुई है। इंटेलिजेंस जो है कई बार आपके अंदर इन्नेट होती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी एप्टीट्यूड से रिलेटेड होती है। कई बार आप इंटेलिजेंस को लर्न करते हैं, कुछ लोग ओवर द टाइम इंटेलिजेंट बनते हैं, है ना। वो कुछ लोगों को बोलते हैं यार ये तो बचपन में तो बोंदू था, लेकिन आजकल ये बड़ा तेज हो गया, चटक हो गया है। तो वो क्या है, वो आपकी इंटेलिजेंस है, वो आपने लर्न की है। एप्टीट्यूड क्या है, आपका थोड़ा स्पेसिफिक है, नैरो है ना। और एप्टीट्यूड कैसा हो सकता है, मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकता है, बट इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मेंटल हो सकती है ना। इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं तो हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, आपकी वाइडर है, वो थोड़ा जनरल है ना। हो सकता है दो लोगों का IQ सेम हो, लेकिन फिर भी उनका एंड रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। कोई एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन जाए, कोई एक बहुत अच्छा नॉवलिस्ट बन जाए, दोनों का IQ सेम था एक टाइम पे, बट जो एंड रिजल्ट आया वो अलग अलग आया। प्रोफिशिएंसी मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद ईज एंड प्रिसिशन। आप कितनी आसानी से उस काम को और कितनी बारीकी से उस काम को कर पाते हो, वो आपका प्रोफिशिएंसी है। देन अचीवमेंट लुक एट द पास्ट व्हाट हैज़ बीन डन एंड अकम्प्लिश्ड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड या एटीट्यूड और इंटरेस्ट जब आपके मिलते हैं तो आपके सक्सेस में फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, MS हुसैन। इंटरेस्ट इनका क्या था, इनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और पैशन तीनों मिल गया। जब ये तीनों मिल गए तो वो देखो कितने सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट इनके जो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग थी वो इनके एडवर्स थी कि इन्हें फुटबॉलर बनना ही था, लेकिन फिर भी ये बन गए। इसीलिए इंडियन परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, हम क्यों रोते रहते हैं बार बार कि भाई हमारे जो एथलीट्स अब तो अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, बट इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हम लोग 8 मेडल ला रहे हैं, 10 मेडल, 8 तो हाईएस्ट लाए हैं, 4 मेडल ला रहे हैं, कभी 3 मेडल ला रहे हैं। ऐसा क्यों था? ये एक दिस वॉज द लैक ऑफ एप्टीट्यूड रियलाइजेशन। हम रियलाइज ही नहीं कर पाते, हम बॉलर को बैट्समैन बना देते हैं, बैट्समैन को बॉलर बना देते हैं। जैसे इरफान पठान के साथ ग्रेग चैपल ने किया, इरफान पठान को बाद में समझ में नहीं आया कि वो बॉलर है या बैट्समैन है, तो उनका एप्टीट्यूड रियलाइजेशन सही नहीं हुआ।
और एक प्रॉब्लम और क्या है कि एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई भी नहीं किया जाता। पता लग रहा कोई बहुत अच्छा रनर था, उसे इंडिया में तो क्या है कि पढ़ाई में लगाए रखो, पढ़ाई में लगाए रखो, स्पोर्ट्स में तो कोई अपना करियर देख ही नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या है कि एप्टीट्यूड रियलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों ही नहीं है, एंड दैट्स इज दी वन ऑफ द रीजंस आर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, दो इट इज़ विद टाइम इम्प्रूविंग, बट यू नो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। नाउ एटीट्यूड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, अभी हमने पढ़ा कि एटीट्यूड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये आइडेंटिफाई होगा कैसे भैया, तो दो तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, या आपका सीसेट का पेपर सेकंड, पेपर 2, वो क्या करता है आपका एप्टीट्यूड, बल्कि अब तो जीएस पेपर 1 भी ऐसा ही बना रहे हैं कि उसमें भी आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, क्योंकि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वो तो आ नहीं रहा है, तो रादर वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं कि आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं। तो क्या है कि आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, एंड दीज आर दी वेरी फॉर्मल वेज ऑफ चेकिंग एप्टीट्यूड। इनफॉर्मल वेज क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, जैसे MS धोनी, हिमा दास, सुनील छेत्री, ये सब क्या थे, ये सब इनफॉर्मल वेज से आए, ठीक है। अब एप्टीट्यूड को जब आप ट्रेन करेंगे, एप्टीट्यूड आपके अंदर कोई एप्टीट्यूड आ गया X, आपके अंदर X एप्टीट्यूड है, आप मान लिया मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, मैंने ट्रेनिंग करी है बहुत अच्छी, जैसे मान लीजिए नीरज चोपड़ा का एग्जांपल ले लेते हैं, वो उनके अंदर एप्टीट्यूड था कि वो जेवलिन बहुत अच्छा फेंक सकते थे, उन्होंने बहुत बाहर जाकर ट्रेनिंग ली, अच्छी ली, उसके अंदर उन्होंने एबिलिटी डेवलप कर ली। जब एबिलिटी डेवलप कर ली, ठीक है, एबिलिटी के बाद उन्होंने प्रैक्टिस करी उसकी बार बार, उससे उन्होंने स्किल डेवलप कर ली, ठीक है। तो पहले आप एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करें, ठीक है, एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने के बाद आप ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग से एबिलिटी डेवलप होगी, और एबिलिटी को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर स्किल पैदा हो जाएगी। तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करता है, अकेडमी आपको ट्रेनिंग देती है, आपके अंदर एबिलिटी जनरेट करती है, और जब आप फील्ड में जाते हैं और उस एबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं तब आप स्किल्स में स्किल जनरेट होती है, इसीलिए आपको फिर स्किलफुल सिविल सर्वेंट बोला जाता है। ये आपकी हर चीज़ में दक्षता है, ठीक है। देन एप्टीट्यूड रियलाइजेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई कर लिया, रियलाइजेशन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर एटीट्यूड, है ना। क्रिकेट में आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, विकेट कीपर हैं, फील्डर हैं, क्या है, तो वो क्या है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। योर एटीट्यूड और मोटिवेशन टू रियलाइज योर एप्टीट्यूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, वो भी मदद करता है किसमें, एप्टीट्यूड रियलाइज करवाने में। नाउ एप्टीट्यूड को क्रिटिसाइज किया जाता है 2 रीजन्स के लिए, ठीक है। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू नो व्हाट इज़ द राइट पोटेंशियल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मान लिया हर कोई जो भाला फेंक रहा हो वो नीरज चोपड़ा बन जाए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है राइट पोटेंशियल को ऑब्जर्व कर पाना, इसीलिए बहुत समय लग जाता है कई बार सही पोटेंशियल को देखने में, समझने में, क्योंकि वो रिलेटिव टर्म्स पे हम जज करते हैं, ये उससे बेहतर है। एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट पे कैसे करोगे जब तक उसके अंदर कोई मैट्रिक नहीं होगी, है ना। नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि एप्टीट्यूड आपने नाप लिया कि इसके अंदर 4 सेंटीमीटर एप्टीट्यूड है, तो कोई मैट्रिक तो है नहीं, उसका कोई एम्पेरिकल बेसिस तो है नहीं, और इसको it is very difficult to distinguish whether a good behavior is due to attitude or aptitude। वो आपका एक्वायर्ड है या वो बचपन से आपके अंदर आप बाद में अच्छे बने या आप बचपन से अच्छे थे, ये भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसका कोई एम्पेरिकल बेसिस नहीं है कंक्लूजन बनाने का। तो ये तो सारी बात थी एप्टीट्यूड की, है ना। एंड दिस इज़ वेयर वी फिनिश द एप्टीट्यूड टॉपिक, एंड नेक्स्ट वी शैल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी, बाय बाय।